Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Education with Divya. फ्रेंड्स, आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जिससे आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम लर्न करने में बहुत ही आसानी होगी. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. फ्रेंड्स, आज हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम को देखेंगे. सिनोनिम्स, सेन. सेन मीन्स होता है बुद्धिमान. सेन यानी सेन से हम याद रख सकते हैं, जैसे तानसेन. तानसेन क्या था? वो बहुत ही बुद्धिमान था, तो तानसेन से हम याद रख सकते हैं सेन का सिनोनिम्स. सेन मीन्स होता है बुद्धिमान. जो बहुत ही बुद्धिमान हो उसे सेन कहते हैं. तो तानसेन क्या है? बहुत ही बुद्धिमान था, तो उसे सेन कहेंगे. सेन मीन्स बुद्धिमान. इसके सिनोनिम्स है, फर्स्ट है रेशनल. रेशनल जो बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत ही समझदार हो, उसे रेशनल बोलते हैं. यानी रेशनल, जो रेशनल नंबर भी होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं. तो रेशनल से हम याद रख सकते हैं बुद्धिमान. जो बहुत ही बुद्धिमान हो उसे रेशनल कहते हैं. नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक 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 मीन्स होता है बुद्धिमान जो व्यवहारिक और कल्पनाशील हो. यानी जो व्यवहारिक और कल्पनाशील हो उसे वो बुद्धिमान होता है. तो उससे हम याद रख सकते हैं प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक बुद्धिमान होता है, मीन्स व्यवहारिक या जो कल्पनाशील हो, कह सकते हैं यथार्थवादी. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल जिसको बहुत ज्यादा अनुभव हो, बहुत ज्यादा व्यवहारिक तरीके से, प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक तरीके से उसके पास एक्सपीरियंस हो. जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, एक्सपीरियंस के आधार पर उसे प्रैक्टिकल बोलते हैं. प्रैक्टिकल मीन्स होता है बुद्धिमान जो व्यवहारिक रूप से बहुत ही उसके पास एक्सपीरियंस होता है, उसे बुद्धिमान कहते हैं. तो प्रैक्टिकल मीन्स होता है बुद्धिमान. नेक्स्ट है प्रूडेंट. प्रूडेंट प्रूडेंट इसका सेंस आ रहा है स्टूडेंट से. स्टूडेंट्स हम याद रख सकते हैं प्रूडेंट. स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं. तो उसी का सिनोनिम्स है प्रूडेंट. प्रूडेंट मीन्स भी होता है बुद्धिमान. तो हम ऐसे स्टूडेंट से रिलेट करके प्रूडेंट को लर्न कर सकते हैं. तो प्रूडेंट मीन्स बुद्धिमान यानी समझदार, बुद्धिमान जो भी हो उससे हम रिलेट कर सकते हैं. और प्रूडेंट में समझदार और बुद्धिमान होता है. नेक्स्ट है सर्कमस्पेक्ट. सर्कमस्पेक्ट जो बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं. जो बहुत ज्यादा होशियार या सुविचार करके या अपनी बुद्धि का यूज करके बहुत ही ज्यादा कोई निर्णय करते हैं, कोई काम करते हैं, उसे हम सर्कमस्पेक्ट बोलते हैं. सर्कमस्पेक्ट होशियार, बुद्धिमान और जो बुद्धिमत्ता पूर्ण यानी सोच समझ के कोई काम करते हैं उसे सर्कमस्पेक्ट कहते हैं. सर्कमस्पेक्ट यानी कोई भी निर्णय, कोई भी चीज बहुत ही सोच समझ के करे तो उसे सर्कमस्पेक्ट कहते हैं. सर्कमस्पेक्ट में होता है बुद्धिमान. ये सेन यानी बुद्धिमान के सिनोनिम्स है रेशनल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, प्रूडेंट, सर्कमस्पेक्ट. नेक्स्ट है जुडिशियस. जुडिशियस हम कैसे याद रख सकते हैं? जज. जज से याद रख सकते हैं कि जज जो होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के कोई निर्णय करते हैं, बहुत ही सोच समझ बुद्धिमत्ता पूर्ण अपने निर्णय को सुनाते हैं. तो जज से हम रिलेट कर सकते हैं जुडिशियस. जुडिशियस में होता है बुद्धिमान जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, सोच समझ के कोई कार्य करे, सही निर्णय लें, जिसमें सही निर्णय की लेने की क्षमता होता है, उसे जुडिशियस कहते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरह जज से हम जुडिशियस को लर्न कर सकते हैं. और जुडिशियस मीन्स होता है बुद्धिमान. नेक्स्ट है सगेशियस. सगेशियस मीन्स होता है बुद्धिमान यानी जो बहुत ही विवेकशील होते हैं, उसे सगेशियस कहते हैं. सगेशियस कैसे याद रख सकते हैं? साग. साग खाने से दिमाग तेज होता है, बुद्धिमान होते हैं. तो साग से हम सगेशियस याद रख सकते हैं.
कि साग खाने से दिमाग तेज होगा, तो साग से सैगेसियस। नेक्स्ट है सेज। सेज क्या होता है? साधु। सेज मीन साधु होता है, और सेज साधु लोग क्या होते हैं? बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो ऐसे हम सेज यानी साधु से याद रख सकते हैं कि साधु बुद्धिमान होते हैं। सेज मीन्स होता है बुद्धिमान। तो सेन का सिनोनिम्स है सेज। नेक्स्ट है लूसिड। लूसिड क्या होता है? जो भाषण और लेखन को समझने में स्पष्ट और सरल होते हैं। जो कोई भी भाषण हो या कोई लेखन हो, उसको समझने में स्पष्ट होते हैं, तो उन्हें लूसिड कहते हैं। लूसिड यानी बुद्धिमान, जो कोई भी स्पीच को, कोई भी लेखन को स्पष्ट तरीके से उसको समझ जाते हैं, तो वे क्या होते हैं? समझदार होते हैं, यानी बुद्धिमान होते हैं। तो लूसिड, लूसिड, लूसिड से हम याद रख सकते हैं बुद्धिमान, और सेन का सिनोनिम्स है लूसिड। नेक्स्ट है श्रूड। श्रूड, श्रूड मीन्स होता है बुद्धिमान, जो उचित निर्णय करने में समर्थ होते हैं, समझदार होते हैं, चतुर कह दो, यानी जो चतुर होते हैं श्रूड। श्रूड मीन्स चतुर, चतुर, होशियार या उचित निर्णय करने में समर्थ होते हैं, उसे श्रूड बोलते हैं। तो श्रूड मीन्स होता है बुद्धिमान। तो ऐसे फ्रेंड्स सेन यानी सेन बुद्धिमान के सिनोनिम्स इतने सारे होते हैं। रेशनल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल, प्रूडेंट, सर्कमस्पेक्ट, जुडिशियस, सैगेसियस, सेज, लूसिड, श्रूड। ये सभी हम तानसेन, सेन यानी तानसेन से याद रख सकते हैं कि तानसेन बहुत ही बुद्धिमान था। तो सेन यानी सेन मीन्स बुद्धिमान, और बुद्धिमान के इतने सारे सिनोनिम्स हैं, उसको हम रिलेट कर करके याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सिनोनिम्स, और इसके हम एंटोनिम्स देखेंगे। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हमने सिनोनिम्स देखा था, अब हम एंटोनिम्स देखेंगे। तो हमने सिनोनिम्स में बुद्धिमान का सिनोनिम्स देखा था, अब हम एंटोनिम्स को देखेंगे। फुलिश, फुलिश मीन्स होता है बेवकूफ, जो बेवकूफ होते हैं उसको फुलिश बोलते हैं। फर्स्ट है इरेशनल। इरेशनल मीन्स होता है बेवकूफ। हमने इसको रेशनल पढ़ा था, जो बुद्धिमान होते हैं उसको रेशनल करते हैं। इसमें ईयर लग जाएगा तो ये नेगेटिव सेंस देगा। इरेशनल, इरेशनल मतलब बेवकूफ यानी मूर्ख जो होते हैं। नेक्स्ट है अनवाइज। अनवाइज मीन्स होता है बेवकूफ, वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान, उसमें यूएन लगा देंगे तो वो अनवाइज हो जाएगा। अनवाइज मीन्स होता है बेवकूफ। नेक्स्ट है विटलेस। विटलेस मीन्स होता है बेवकूफ, जो मूर्ख होते हैं, जो ना समझदार होते हैं, यानी विटलेस, उसे क्या कहते हैं? बेवकूफ कहते हैं। विट मीन्स होता है बुद्धिमान, और उसमें लेस लग जाएगा तो वो विटलेस हो जाएगा। तो विट लेस, तो इससे हम याद रख सकते हैं ये फुलिश के सिनोनिम्स है विटलेस। विटलेस मीन्स बेवकूफ। नेक्स्ट है रेडिकुलस। रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स होता है बेवकूफ, जो बहुत ही बेवकूफ हो, जिसमें समझ ना हो, उसे रेडिकुलस कहते हैं। तो ये पुलिस के सिनोनिम्स हो जाएंगे रेडिकुलस। नेक्स्ट है इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट हमने क्या पढ़ा था? प्रूडेंट। प्रूडेंट यानी स्टूडेंट से हमने याद रखा था प्रूडेंट। प्रूडेंट मीन्स होता है बुद्धिमान, इसमें इम लगा देंगे। इम्प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट मीन्स होता है बेवकूफ, जो समझदार ना हो, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रूडेंट। तो ऐसे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं कि प्रूडेंट मीन्स बुद्धिमान, इम्प्रूडेंट मीन्स बेवकूफ यानी ना समझ। नेक्स्ट है रेकलेस। रेकलेस मीन्स होता है बेवकूफ, जो बेवकूफ होते हैं, यानी पुलिस का सिनोनिम्स हो जाएगा रेकलेस। रेकलेस मीन्स भी होता है बेवकूफ। नेक्स्ट है इनएन। इनएन, इनएन मीन्स भी होता है बेवकूफ, जो इसमें समझ ना हो, जो बेवकूफ कार्य करे, उसको इनएन बोलते हैं। तो इनएन मीन्स भी हो जाएगा बेवकूफ। नेक्स्ट स्टूपिड। स्टूपिड तो हम सभी को पता होता है कि स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ, तो उसी से हम रिलेट कर लेंगे सारे वर्ड को। सभी ये सिनोनिम्स है, स्टूपिड, इनएन, ये सभी बेवकूफ के सिनोनिम्स होते हैं। फुलिश के सिनोनिम्स सारे ये सब होते हैं। नेक्स्ट है डॉल्टिस। डॉल्टिस मीन्स भी होता है बेवकूफ, जो समझदार ना हो उसे डॉल्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट है
इंसेन, इंसेन हमने सेन से याद रखा था कि तानसेन क्या थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, वे बहुत ही समझदार थे, उनकी बुद्धि के आधार पर उन्हें जाना जाता था कि कितने वो बुद्धिमान है। सेन, सेन मीन्स होता है बुद्धिमान, इसमें ईयन लगा देंगे तो ये इंसेन, यानी इंसेन मीन्स होता है बेवकूफ, ना समझ, ये पुलिस के सिनोनिम्स है। तो ऐसे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। सेन मीन्स बुद्धिमान, इंसेन मीन्स ना समझ। तो फ्रेंड्स ये सभी पुलिस के सिनोनिम्स है। स्टूपिड तो हम नॉर्मली सबको याद रहता है कि स्टूपिड मीन्स बेवकूफ होता है, पुलिस भी हम सभी जानते हैं। उन्हीं से ये रिलेट करके हम याद रख सकते हैं कि इंसेन, इंसेन मीन्स पुलिस, डॉल्टिस, स्टूपिड, इनैन, इरेशनल, रेशनल मीन्स बुद्धिमान, इरेशनल मतलब बेवकूफ या पुलिस कह दो या स्टूपिड कह दो। नेक्स्ट है अनवाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, अनवाइज मीन्स बेवकूफ। नेक्स्ट है विटलेस, विट मतलब होता है बुद्धिमान, लेस लग गया तो इसमें बेवकूफ हो जाएगा ये। नेक्स्ट है रेडिकुलस, रेडिकुलस मीन्स भी होता है बेवकूफ। नेक्स्ट है इम्प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स बुद्धिमान, इम्प्रूडेंट मीन्स होता है बेवकूफ, ना समझ। रेकलेस, रेकलेस मीन्स भी होता है बेवकूफ या ना समझ। सो फ्रेंड, इस तरह हम एंटोनिम और सिनोनिम्स को वर्ड से रिलेट करके या व्यवहारिक तरीके से रिलेट करके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लर्न कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये तो कुछ ट्रिक था जो रिलेट करके हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लर्न कर सकते हैं, और कुछ वर्ड को पकड़ के हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लर्न किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वर्ड मीनिंग को ऐसे ही रिलेट करके याद करना पड़ता है, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत सारा है, बहुत वाइड होता है वर्ड मीनिंग, तो ऐसे याद नहीं किया जा सकता। तो हम कुछ वर्ड, कुछ ट्रिक से ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिलेट करके याद रखते हैं। So friends, in this particular video we have discussed कुछ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।